हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने का मेथड लेके आए हैं। देखिए, यह मेथड हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समीकरण को हम दो विधि से हल कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ठीक ना। तो पहला विधि हम लोग का प्रतिस्थापन विधि है। हालांकि हम समीकरण को हल एक ही समीकरण को हम दो विधि से कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और एक विलोपन से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहला प्रतिस्थापन ही लिया है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं, या मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक ना। स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसमें हमने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण को लेके हमें x और y का वैल्यू बताना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक ना। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब होता है कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को आपको लेना होगा, उस समीकरण से या तो x का वैल्यू निकालिए या फिर y का वैल्यू निकालिए। चलिए देखते हैं। मान लिया ये पहला ये समीकरण दो हमें आपको दे दिए गए हैं, तो यहां से अगर हमने x का वैल्यू निकाल लिया, x इक्वल टू 26, ये माइनस है तो इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। आपने पहले इसको सॉल्व किया है तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको अभी नहीं कुछ किया तो इसको आपका ये सेकंड हो गया। ठीक ना। अब यही x का वैल्यू हमें समीकरण 2 में रखना होगा, तो लिखेंगे x इक्वल टू 26 प्लस y का मान समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, लिख लिया पहले, x माइनस 3y इक्वल 0 रख लिया। अब हमें जहां पे x लिखा है वहीं पे 26 प्लस y लिखना होगा। 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल 0। तो 26 लिख लिया, माइनस 3y को एक y कर दिया, तो 2y इक्वल टू क्या बन गया, 0। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि माइनस 2y को हम उस साइड कर देते हैं। ठीक है, पक्षांतर जिसको बोलते हैं। तो 26 इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट गया, तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 13। अब यही y का वैल्यू हम कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख दो। यहाँ पे देखिए, x लिखा, 3 लिखा, इंटू y का वैल्यू कितना है, 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 39 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 39। देखिए, x का वैल्यू 39 हो गया और y का कहाँ निकला था, हाँ, y का वैल्यू हमें 30 हो गया। ठीक, लास्ट में क्या लिखेंगे आंसर, सबसे नीचे आंसर कि x का वैल्यू हमें 13 मिला है और y का वैल्यू, अरे सॉरी, x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13। ये लास्ट में आप ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। ठीक ना। तो देखिए, ये प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी मेथड से दूसरे समीकरण को सॉल्व करके x प्लस 8y इक्वल टू 19, 2x प्लस 11y इक्वल टू 28। इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो क्या करना होगा, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से हमें x या y का वैल्यू पहला काम निकालना होगा। तो आप जिसको लीजिए, जो आपको सिंपल लगे आप वही उठाइएगा। जैसे मान लिया हमने इसको लिया x इक्वल टू 19 माइनस 8y, इसको बना दिया पहला समीकरण। ठीक है, तो अगर ये पहला हो गया तो ये कौन हो गया, दूसरा हो गया। ठीक ना। अब यही x का वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखने वाले हैं। तो लिखेंगे x इक्वल टू 19 माइनस 8y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखते हैं, तो 2x प्लस 11y इक्वल टू 28 हो गया। 2 लिखा, x का वैल्यू कितना है, 19 माइनस 8y। देखिए, x का वैल्यू ये है ना, इसकी जगह हमने ये वैल्यू उठा के रख दिया। पीछे क्या लिखा है, प्लस 11y इक्वल टू 28। 2 का इंटू करते हैं, 19 दूना कितना हो गया, 38, 8 दूना 16y प्लस 11y और 28। अभी देखिए हम लोग को
y का वैल्यू तक मिला नहीं, ठीक ना, अभी तक हमें y भी नहीं मिला हुआ है, तो पहले y ढूंढ लेते हैं, तब फिर बात आगे बढ़ेगी। चलिए y के लिए क्या करते हैं कि अगर हम 16 में से 11 घटा देते हैं, क्योंकि 16 बड़ा है, तो 5y, ये चल जाएगा उधर 28 माइनस 38, ठीक है। तो -5y इक्वल टू, अब घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया -1, ये ऐसे हो गया, ठीक ना। 38 10 28 10 38, कट कर दो, तो y का वैल्यू क्या हो गया 2। अब यही y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो देखते हैं क्या है 1, तो x इक्वल टू 19 माइनस 8, देखिए y लिखा है ना, तो y का वैल्यू 2, ऐसे कर लिया, तो 19 कर दिया, 8 दूना 16, घटा दिया तो कितना हो गया 3। तो आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 3 और y कितना निकला था, हाँ y का वैल्यू हो गया 2। अब देखिए हमने ये प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण को हल करके आपको हमने सिखाया कि प्रतिस्थापन विधि, देखिए एक्चुअली होता कैसे है, ये हमने मेथड सीखा भी ना कि प्रतिस्थापन विधि को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब प्रतिस्थापन आपने देख लिया, अब इसके बाद आप विलोपन देख लीजिए कि विलोपन विधि को सॉल्व कैसे करते हैं, तब उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक एक करके मैं कराना शुरू करूंगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग आ गए विलोपन विधि में, ठीक ना। अब विलोपन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है देख लिया जाए। अभी तो हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ रहे थे, अब विलोपन पढ़ना है। देखिए विलोपन का क्या मतलब होता है कि किसी एक चर राशि को विलुप्त कर देना, या तो x को या तो y को, किसी एक राशि को आपको विलुप्त करना होता है, मीन्स हटाना होता है, या तो आप x को हटाइए या फिर y को हटाइए। अब कैसे उसको हटाएंगे, यहाँ देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे ये हटेगा। x प्लस 5y इक्वल टू 11, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। चूंकि रूल बदल चुका है हम लोग का, हम लोग अभी विलोपन पढ़ने जा रहे हैं। विलोपन का मतलब होता है किसी एक को गायब करना, विलुप्त करना, ठीक ना। तो देखिए अगर हम किसी एक को गायब करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 8x है, यहाँ पे x है, ये 5y है, यहाँ पे केवल y है, तो हम या तो x को काटें या तो y को काटें। जैसे मान लो इस समीकरण हमने यहाँ लिख दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, हमें किसी एक को गायब करना है, ठीक है। तो अब अगर हम घटाने पे लिख देंगे, अगर घटना भी चाहे तो ये 8 में से 7, 5 में से ये 1 है, यहाँ पे घटेंगे, जैसे यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5, यहाँ 1 है, तो दोनों वैल्यू ही बच जाएंगे, कोई कटेंगे नहीं। तो उस कंडीशन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे यहाँ x है तो यहाँ या तो 8x हो जाए, या तो यहाँ y है तो यहाँ ये 5 यहाँ भी हो जाए, 5y हो जाए, ताकि ये दोनों कट सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप x को कट करना चाहते हो कि y को कट करना चाहते हो। मान लो आपने कहा हम x को कट करना चाहते हैं, तो x के लिए यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा 8 से। 8 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गुणा करिए 8x, फिर यहाँ पे 8y, फिर 8 चौके 32, फिर ये समीकरण लिख दीजिए यहाँ पे 8x 5y और 11। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हो गए, ठीक। अब चूंकि प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। क्या लिखना होगा, घटाने पर। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस लगा दे। 8 से 8 कट गए, 8 में से 5 घटा दो, 3y हो गया, ठीक। 2 में से 1 गया, 1 हो गया, फिर 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, 3 के पार्ट से कट कर दिया, y का मान क्या निकल गया 7, 3 7 21 हो गया। अब यही y का वैल्यू मान लो हमने इसको देखिए फर्स्ट सेकंड आप यहीं से मान सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, आप यहाँ से भी मान सकते हैं या आप इन दोनों को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये वैल्यू देखिए y इक्वल टू 7, जब ये y इक्वल टू 7 आता है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये वैल्यू हम जो पहले हम लोग का क्वेश्चन था वहाँ रखें या जो हमने बनाया है वहाँ रखें।
तो आपको मैं बता दूं कि y इक्वल टू 7, 1 2 3 4, इन चारों में से आप कहीं भी रख दीजिए, जो आपको सबसे सरल लगे वहां पे रखिए। मेरा का नाम ये रहेगा, तो सबसे सिंपल यही है, हम इसी में रख देते हैं y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 में y इक्वल टू 7 रखने पर, तो x हो गया 7 इक्वल टू 4 हो गया, x तो 4 माइनस 7, तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया -3। देखिए x और y वैल्यू आपके क्या हो गए, मिल गए, ठीक ना। तो देखिए ये आपने किस विधि से किया है, विलोपन से। विलोपन का क्या रूल होता है, या तो x का या तो y का, किसी एक का वैल्यू निकालो, ठीक ना, किसी एक का वैल्यू निकाल दो, फिर उसके बाद वो वैल्यू निकल जाती है, दूसरे इक्वेशन में आप रख के किसी चर राशि का मान निकाल सकते हैं, चाहे x हो चाहे y हो। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन आ गया हम लोग का, विलोपन विधि से हल करिए। इसमें भी वही प्रोसेस है, या तो x या तो y को हमें हटाना पड़ेगा। तो पहले हम दोनों को समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ लिख लिया कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको लिख लिया 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए ये 9 है और ये 3 है, इसको हम 9 कर सकते हैं 3 से इंटू करके, तो ये x सेम हो जाएंगे, तो कटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो यानी इस बार हमने इंटू यहाँ पे कर दिया 3 से, ठीक है। अब यहाँ से 3 से इंटू करने के बाद अब यहाँ पे लिख देंगे, इंटू करिए, सॉरी हाँ यहीं पे कर देता हूँ मैं, 3 का इंटू, 3 त्रिक के 9, 9x हो गया, 3 पच्चे 15 और 4 3 12, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए ये दोनों प्लस हैं, ये तो कटेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर। घटाने पे लिखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। 15 में से 2 को घटा दिया तो -13y हो गया। भाई घटा दो, यहाँ पे 15 में से 2 चला गया तो -13 हो गया, क्योंकि 15 क्या है, बड़ा है और 2 हम लोग का छोटा है। 12 में से 7 घटाने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो 7 5 12, 5 हो गया। तो y का वैल्यू हो गया 5 माइनस 13। यही y का वैल्यू आप इन दोनों में से 1 2 3 4 बताया ना, चारों समीकरण में से जो आपको सबसे सिंपल लगता हो वहां पे रख दीजिए, ठीक है। मान लो अगर हम यहाँ रख देते हैं y का वैल्यू, किस में रखें जो सिंपल हो जाए, हालांकि सिंपल तो नहीं क्योंकि अपॉन में 13 हो गया, इस पहले ही को ले लेते हैं। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई के प्लेस पे 5 अपॉन में -13 और इक्वल टू 4 हो गया। तो 3x ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 5 बचे 25 बटे में 13 बराबर क्या हो गया 4। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। अब 13 यहाँ क्या हो गया 39x प्लस 25 हो गया, इसका गुणा कर दो, 13 चौके 52 हो गया, ठीक ना। तो 39x इक्वल टू 52 माइनस 25। चलिए यहाँ भी आ जाते हैं थोड़ा, तो 39x इक्वल टू 12 में से 5 गया 7 हो गया, ये उधार दिया था ना, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो x का वैल्यू 27 अपॉन में 39। ये देखिए आपका x का वैल्यू निकल गया और ये क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। तो आज हमने प्रतिस्थापन और विलोपन कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। तो आज बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चीज़ों को लेके, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।